आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी ऑन कम्युनिकेशन। इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी ऑन कम्युनिकेशन। सो माइंड में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा कि आईसीटी क्या होती है। ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन तो हमें पता है, इम्पैक्ट भी पता है कि क्या असर होता है। ठीक है, आईसीटी जो है एब्रीवेशन है किस चीज़ की? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, जैसे आईटी होती है तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है। इसी तरीके से आईसीटी जो है वो आपकी एसोसिएट करती है किस चीज़ के साथ? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ। कि आप जो है क्या करते हो, कम्युनिकेशन जो करते हो उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज करते हो। ठीक है, वो जो है आपको कैसे हेल्प आउट करती है। तो आप जो है उसके बारे में हम देखेंगे। जनरल से चीज़ें हैं थोड़ी सी जो हम इसमें स्टडी करेंगे। बेसिक चीज़ें हैं जो हमने नॉर्मली देखी हुई है कि हम कौन से जो है मीडियम्स यूज़ करते हैं, कौन से चैनल्स यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन तक एक्सेस गेन करते हैं। ठीक है, अगर इसकी हम जो है लेमैन डेफिनेशन देखें तो वो कहती है कि दिस रेफर्स टू टेक्नोलॉजीज दैट प्रोवाइड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन थ्रू टेलीकम्युनिकेशन। कि आप टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू किस तरीके से इंफॉर्मेशन की एक्सेस गेन करते हो। ठीक है, लेकिन अगर हम इस चीज को क्या कर देते हैं, आईटी के साथ कंपेयर करें तो आईटी क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, कि आप जो है उसमें क्या करते हो, टेलीफोन कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के बारे में पढ़ते हो कि जी किस तरीके से आप जो है इंफॉर्मेशन गेन करते हो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नॉट कॉमनली हम जो है इसको देखते रहते हैं, लोग इसमें जो है डिप्लोमास वगैरह करते हैं। ठीक है, स्टडी करते हैं इस चीज़ को। सो वो क्या स्टडी करते हैं कि किस तरीके से वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से जो है प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं। लेकिन जब हम जो है आईसीटी का जिक्र करते हैं तो उसका मेन फोकस किस चीज़ पे होता है कि हम जो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हमारे पास जो मौजूद है जिसमें हम जो है बात करते हैं सेलफोन्स का। ठीक है, कि जैसे हम जो है मेजर चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, कॉमनली यूज़ क्या हो रही है? सेलफोन्स हो रहे हैं। सेलफोन्स आपके जो है स्मार्ट हो गए हैं। स्मार्ट से मुराद हमारा क्या हो गया कि वो जो है आपको किस चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? आपको जो है कॉल की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको जो है वीडियो की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको जो है क्या कर रहा है, ईमेल की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, आपको जो है मैसेजेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या हो गया, हम उसको जो है स्मार्टफोन्स भी कहते हैं। ठीक है, वायरलेस नेटवर्क के जरिए से कनेक्टिविटी हो गई है। पहले क्या होता था, जब आप कंप्यूटर कनेक्ट करते थे तो उसके लिए जो है वायर्स वगैरह की कनेक्टिविटी करनी पड़ती थी। अब आपके घर में जो है क्या होता है, मॉडेम्स पड़े हुए हैं। मॉडेम्स क्या होते हैं, वो जो है आपके वाईफाई पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, कि आपने जो है छत पे या कहीं पे रूम में जो है वाईफाई लगा दिया, अब आपके घर में पूरे जो है सिग्नल्स आ रहे हैं। तो आप कनेक्टिविटी किस तरीके से गेन कर रहे हो? आप वायरलेस कनेक्टिविटी गेन कर रहे हो। आप जो है ज्यादा स्पीड के ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो अपने जो है सिस्टम्स वगैरह इंस्टॉल कर लेते हैं जिसके जरिए से क्या कर रहे होते हैं, अपने इंफॉर्मेशन को क्विकली जो है मूव करते हैं। उसके जरिए से जो है अपने मैसेजेस, अपने वीडियो कॉल्स, अपने जितने भी जो है अदर प्रोफेशनल मीटिंग्स होती हैं वो क्विकली प्रोसेस हो जाती हैं। और जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, जैसे जैसे जो है एडवांसमेंट आती गई, तो आपकी जो टेक्नोलॉजीज हो गई हैं वो क्या हो गई, एडवांस हो गई हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि पहले क्या होते थे, आपके पास जो है टेलीफोन होता था। ठीक है, टेलीफोन जो है किस लिए इस्तेमाल होता है? जिसके आप जो है सिर्फ कॉल करते थे। टेलीफोन से जो है फिर सेलफोन्स आ गए। सेलफोन से उनको जो है मजीद स्मार्ट कर दिया। ठीक है, स्मार्ट करने के साथ साथ आपके पास उसमें मजीद फीचर्स आ गए। जितनी जितनी जो है एडवांसमेंट्स आती जा रही हैं उतनी ही आपकी जो है टेक्नोलॉजीज आपको हेल्प आउट कर रही हैं आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग में, आपकी इंफॉर्मेशन को क्विकली मूव करने में। ठीक है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो हम आईसीटी का कहते हैं कि जिस पे हम जो है रिलाई करते हैं और जिसको हम कहते हैं कि जी इतनी एडवांसमेंट ने हमें फैसिलिटी दे दी है, तो वो पहली चीज इसमें क्या हो जाती है, वो है आपकी इंक्रीज बैंडविड्थ। कि इंक्रीज बैंडविड्थ। ठीक है, कि अगर आपको याद हो, मे बी आप जो है उस वक्त बहुत छोटे हो या जो है आपने जो है इन चीज़ों को यूज़ ना किया कि पहले पहले जब आपके पास जो है वायर इंटरनेट आया था क्योंकि आप पीडीसीएल के वायर इस्तेमाल करते थे, उसके जरिए कनेक्ट करते थे, तो उसकी स्पीड बहुत स्लो होती थी। उसकी कनेक्टिविटी का बहुत ज़्यादा इशू होता था, बार बार ड्रॉप हो जाती थी। और नेट जो है आपका किस चीज़ में आता था, केबीपीज में आता था। तो आपकी इंफॉर्मेशन जो है बहुत ही स्लो मूव करती थी। जैसे जैसे एडवांसमेंट आती गई, आपके जो है इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा होती गई। ठीक हो गया, 1 MB आ गया, ठीक, फिर उसके बाद जो है 2 MB आ गया, फिर 3 MB आ गया। आजकल आपके पास क्या आ गया, 20 MB। ठीक है, 50 MB तक जो आपके पास नेट्स आ रहे हैं, इससे भी ज़्यादा जो है आपके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। आपके पास जो है टेक्नोलॉजी जो है 2G थी। ठीक है, फिर आपके पास जो है उससे पहले एज होता था।
ठीक है, फिर उसके बाद जो है 2G, फिर 3G, अब जो है 4G, फिर उसके बाद अब काम हो रहा है 5G पे काम हो रहा है। तो ये क्या है, आपके पास जो इंटरनेट की स्पीड्स इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे इंटरनेट की स्पीड्स इंक्रीज होती जा रही है, आपकी जो इंफॉर्मेशन की फ्लो उतनी ही तेज हो रही है, उतनी ही ज्यादा इंफॉर्मेशन आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो, कम टाइम में मूव कर रहे हो। आपको ये इतना ज्यादा टाइम नहीं लग रहा कि आप जो है क्या करो कि एक चीज को जो है मैसेज भेजने के लिए आपको घंटे लगे। अब क्या हो रहा है कि आपका ईमेल जो है सेकंड्स में पहुंच जाता है दूसरे बंदे के पास। तो इसका एक बेनिफिट आपको ये हुआ। दूसरी चीज जो आपके पास आ जाती है वो क्या हो गई है, वो सोफिस्टिकेशन आ गई है और वर्सेटिलिटी आ गई है टेक्नोलॉजीज में। ठीक है, कि आपकी जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो सोफिस्टिकेट होती जा रही है, और उसमें जो है क्या आ रही है, वर्सेटिलिटी आ रही है। जैसे मैंने आपको जो एग्जांपल दी मोबाइल फोन के, कि अब आपके मोबाइल फोन क्या है, वो आपके जो है वर्सेटाइल हो गए, वो जो है एडवांस होते जा रहे हैं। किस तरीके से एडवांस होते जा रहे हैं, उसमें जो है वो मजीद से मजीद चीजें लेकर आते जा रहे हैं। ठीक है, आपके मोबाइल फोन जो है अब सिर्फ मोबाइल तक नहीं रहे, बल्कि आपकी सारी की सारी कनेक्टिविटी इसी के जरिए से हो रही है। आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसेस सब कुछ जो है अब क्या हो रही है, मोबाइल फोन के जरिए हो रही है। कि आप पहले क्या करते थे, स्काइप को यूज करते थे किस चीज के लिए, वीडियो कॉल के लिए, बार बार कटना, आवाज का जो है बैक पे रह जाना। लेकिन अब इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है कि आप जो है व्हाट्सएप के जरिए से जब भी कॉल करते हैं तो आपकी आवाज और ये सब कुछ ऐसे क्लियर जारी होती है जैसे आप जो है टेलीफोन पे बात करते थे। ठीक है, आपके जो है मोबाइल फोन्स में इतने हाई लेवल की क्वालिटी के कैमराज आ गए कि अब आपको डीएसएलआर की जरूरत नहीं पड़ रही। ठीक है, पहले लोग जो है डीएसएलआर अपने पास रखते थे कि कहीं पे जाए तो वहां पे पिक्चर्स लेंगे, अब उसकी फैसिलिटी जो है क्या हो गई, मोबाइल फोन में आ रही। मोबाइल से एडवांस आपके पास जो है क्या हो गया, टैबलेट्स आ गए। ठीक है, टैबलेट्स ने क्या कर दिया, आपके कंप्यूटर का सारा काम परफॉर्म करके दे रहे हैं, आपको कनेक्टिविटी भी दे रहा है, मोबाइल फोन का फैसिलिटी भी दे रहा है, आपको क्या कर रहा है, आपकी जो सिम भी उसमें लग रही है, सारी की सारी फैसिलिटीज एक ही जगह पे आ गई। तो अब क्या हो गया कि आपकी गाड़ियों में देखें तो वहां पे क्या हो गया, आपके पास जो है बड़े बड़े से जो है एंड्रॉइड सिस्टम्स आ गए। ठीक है, कि अब आपकी जो स्क्रीन हो गई है वो भी स्मार्ट हो गई है, कि आप गाड़ी में जा रहे हो तो आपको जो है मोबाइल फोन उठाने की जरूरत नहीं है, आप उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हो स्क्रीन के साथ। ठीक हो गया, और वहां पे आप उसके डायरेक्टली बात कर रहे होते हैं। तो अब ये क्या हो रहा है, सारी की सारी चीजें एडवांसमेंट्स हो रही है, सोफिस्टिकेशन आ रही है, उनमें उनमें जो है वर्सिटिलिटी आ रही है, वो चेंज होते जा रहे हैं, आपकी टेक्नोलॉजी जो है एडवांस होती जा रही है, डेवलपमेंट्स आती जा रही है, और आपकी काम की चीजों की जितनी भी जो हो रही थी जो बड़े उसमें जो है पैमाने पे होती थी, अब वो स्मॉल से स्मॉल चीज में आ गई है और आप उसको अपने साथ मोबिलिटी उसमें लेकर आ गए। ठीक है, तो वो आपकी काम को मजीद आसान कर रही है। थर्ड चीज जो आपकी आ रही है, वो आजकल क्या हो रहा है, नए बिजनेस मॉडल्स आ रहे हैं। ठीक है, बिजनेसेस हमने क्या कहा कि अब वो बिजनेसेस नहीं रहे, आपके बिजनेस के मॉडल जो है वो सारे के सारे चेंज हो रहे हैं, क्योंकि दुनिया जो है अब क्या हो गई है, कनेक्टेड हो गई है, ग्लोबलाइज हो चुके हैं। ठीक है, आपकी जो स्ट्रक्चर से बिजनेस के अब क्या हो रहे हैं कि आप घर बैठे जो है क्या कर दूसरी कंट्रीज में बिजनेसेस को संभाल रहे हैं, आप जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है चीजें इजीली मंगवा रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपकी जो इंटरनेट की कॉस्ट जो है वो कम हो चुकी है, जिसमें हम पहली चीज का जिक्र करते हैं ऑफ शोरिंग डेस्क। ठीक है, कि आपकी जो है क्या हो रही है कि आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, आप जो है क्या करना चाहते हो, दुबई में या कहीं पे आप जो है एडमिशन करना चाहते हो मलेशिया की किसी यूनिवर्सिटी में, तो आप घर बैठे क्या कर लेते हो कि उसको चेक कर लेते हो उसकी वेबसाइट को, आपको वहां पे उन्होंने जो है फैसिलिटी प्रोवाइड की होती है, किस चीज की फैसिलिटी के, आप जो है वहां पे उनसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, एनी टाइम आपको कोई इशू होता है तो आप क्या कर लेते हो, उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब ये सारी की सारी फैसिलिटीज क्या है, ऑफ शोरिंग हेल्प डेस्क है, कि आप जो है एक मुल्क में बैठ के दूसरे मुल्क के बारे में जो है चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हो, एजुकेशन के बारे में, वहां पे अगर कोई प्रोडक्ट्स वगैरह आपने मंगवानी है कॉल कर लेते हो उनके साथ ईमेल के जरिए से या कोई और चैनल के जरिए से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हो। ठीक है, दूसरी चीज ये कहते हैं कि आपके पास इन्होंने जो जिक्र किया हुआ है वो कहते हैं ग्रोथ ऑफ ऑटोमेटेड कॉल आंसरिंग, कि आपके पास जो है ऑटोमेटेड कॉल आंसरिंग ने काम को आसान कर दिया। ठीक है, जैसे आप क्या करते हो कि कॉल में ला लेते हो किसी बंदे को, आप जो है मैसेज रिकॉर्ड कर देते हो। ठीक है, तो जैसे ही वो आपको कॉल करेगा वो जो है मैसेज सुन लेगा। ठीक है, तो अभी आपके पास क्या है, ऑटोमेटेड कॉल आंसरिंग है, कि ज्यादातर बिजनेसेस इसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जो है क्या करते हो, पीटीसीएल को कॉल करते हो तो अब हर बंदा आपको नहीं बताता, आप वहां पे आपको कहते हैं कि जी इसके इन्फॉर्मेशन के लिए आप 1 दबाएं, इस चीज के इन्फॉर्मेशन के लिए 2 दबाएं, इसके लिए 3 दबाएं। तो वो जब आप जो है ऑप्शन वगैरह मेन्यू सब कुछ सेलेक्ट कर लेते हो तो आप क्या कर लेते हो, डायरेक्टली उसके साथ कनेक्ट हो जाते हो जो कंसर्न बंदा होता है। तो आप जो है जैसे सिंपली आप आरएमआई जो है कॉल करते हो या नॉर्थ वेस्ट कॉल करते हो तो आपको कहा जाता है कि जी अपॉइंटमेंट लेनी है, उसके लिए आप जो है इस पे नंबर पे जो है बटन दबाएं, आपने जो है कॉल सेंटर से बात करनी ये दबाएं, किसी और इन्फॉर्मेशन के लिए ये दबाएं। तो इसने क्या कर दिया, आपकी कॉल्स को फिल्टर करना शुरू कर दिया। पहले क्या होता था, एक बंदा बैठ के क्या करता था, पहले सारी कॉलें अटेंड करता था, किसी और की कॉल होती थी वो उसको फॉरवर्ड करने में लगा होता था।
अब क्या हो रही है कि ऑटोमेटिकली वो सारे के सारे जो है डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गए। इसने काम को बड़ा आसान कर दिया। इसके बाद ई कॉमर्स जो है आपके पास इलेक्ट्रॉनिकली जितने आपके पास जो है कॉमर्स हो रही है, जितने जो है ट्रेड वगैरह बिजनेसेस हो रहे हैं, उसने काम को फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, आपकी सारी की सारी जो है दुनिया कनेक्ट हो गई है। किस तरीके से कि आपको जो है लैपटॉप चाहिए, आपने जो है बाहर से मंगवाना है, आप डायरेक्टली वहां पे जाते हो उसकी वेबसाइट पे, उसको इन्फॉर्मेशन पुट कर देते हो और आप जो है लैपटॉप अपनी मर्जी का दूसरी कंट्री से मंगवा लेते हो। तो क्या है, ये सारी की सारी जो है आपकी किस चीज के बेसिस पे आपकी जो है हेल्प आउट हो रहा है, ये सारे के सारे बिजनेस के मॉडल्स हैं जो चेंज हो रहे हैं। और ये बिजनेस के मॉडल जैसे जैसे चेंज होते जा रहे हैं, आपकी बिजनेसेस को क्या हो रही है, प्रमोशन मिल रही है, वो जो है इंप्रूव हो रहे हैं, उनके स्ट्रक्चर्स बेहतर होते जा रहे हैं। अब लोग जो है क्या कर रहे हैं, जैसे कोरोना वायरस की सिचुएशन है तो लोग क्या करने शुरू कर दिए, ऑनलाइन जो है बिजनेसेस प्रमोट होना शुरू हो गए। उन्होंने जो है होम डिलीवरीज कराना शुरू कर दी। उससे क्या हुआ, उनको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिला कि घर बैठे उनको वो चीजें मिलना शुरू हो गई। ठीक है, तो ये सारी के सारी क्या थे आपके पास जो है आईसीटी के जो फंक्शंस थे वो थे कि जिसने आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी और आपके लिए बिजनेस के स्ट्रक्चर्स और मॉडल्स को बेहतर बना दिया। लेकिन जैसे जैसे हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजीज आती जाती है, टेक्नोलॉजीज एडवांस होती जाती है, उसमें आपको जो है कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाए तो वो जो है आपको 100% जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। हर चीज में जो है कोई ना कोई चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। ठीक है, सो आपके पास क्या हो रही है कि जैसे एडवांसमेंट आ रही है तो उसके साथ साथ आपकी जो है मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ रही है। ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट किस चीज की बढ़ रही है, आपके जो डिवाइसेस हैं वो मेंटेन रखने पड़ते हैं आपको। ठीक है, आपके जो नीड्स हैं वो जो है उसको फिलफिल करने के लिए आप जो है नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हो, तो वो टेक्नोलॉजी जो है वो ऑब्सोलीट भी होती जा रही है टाइम के साथ। जैसे अगर आप देखें तो आपने जो है क्या कर लिया, लेट से लेटेस्ट जो है आईफोन ले लिया, अब 6-7 महीने के बाद जो है वो ऑब्सोलीट हो जाएगा क्योंकि नया मॉडल आ गया। ठीक है, जब नया मॉडल आ गया तो अब उसमें वो फंक्शंस होंगे जो आपके उसमें नहीं हो रहे। आपके सॉफ्टवेयर दिन ब दिन अपडेट होते जा रहे हैं, तो जो आपने प्रीवियसली अपने पास सिस्टम रखा होता है, कंप्यूटर सिस्टम, वो सफिशिएंट नहीं है कि वो जो है उस नए सॉफ्टवेयर को चला सके। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, उनको अपडेट करना पड़ता है, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ता है। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो क्या है कि लोग स्टिल क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं फेस टू फेस कम्युनिकेशन को। अगर हमारे जो है सीनियर्स को देख लें, हमारी जो नई जनरेशन है वो तो क्या कर रही है, रिलाई कर रही है ऑनलाइन परचेजिंग पे, क्योंकि वो इससे जो है इतना डाउट वो नहीं करते, वो ट्राई करते हैं कि हम जो ऑनलाइन परचेजिंग कर लें। लेकिन जो हमारे ओल्ड एज हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे बड़े हैं, वो स्टिल क्या करते हैं, वो कहते हैं कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन ना हो हमारी जो है एज ए कस्टमर उनके साथ, दुकानदारों के साथ, तो वो सेटिस्फाई नहीं होते जब तक उन्होंने फिजिकली उन चीज को खुद नहीं देखा होता, एक्सपीरियंस नहीं किया होता, वो जो है उससे सेटिस्फाई नहीं होते, उस पर ट्रस्ट नहीं करते। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, आपको क्या चाहिए होते हैं, स्पेसिफिक जो है स्किल्स भी चाहिए होते हैं। ठीक है, इन टेक्नोलॉजी को समझने के लिए आपको जो है स्किल्स की भी जरूरत होती है। ठीक है, स्किल्स और नॉलेज की जरूरत होती है। विदाउट नॉलेज जो है आप ऑपरेट नहीं कर सकते इन चीजों को। तो उस नॉलेज को गेन करने के लिए आप क्या करोगे? ठीक है, तो आप वो गेन कहाँ से करोगे, स्किल्स और नॉलेज? तो आपको उसके लिए जो स्पेशलाइज होना पड़ेगा। लेट से आप जो है क्या करते हो, एक बंदे को कहते हो कि आप जो है ऑनलाइन क्लासेस लोगे, ठीक हो गया, टैब के जरिए से। जब उस बंदे ने जो है टैब को इस्तेमाल ही नहीं किया, उसने जो है सॉफ्टवेयर को यूज नहीं किया, उसके पास जो है इस चीज की स्किल्स नहीं है, तो वो कैसे इसको यूटिलाइज करेगा? तो वो उसके लिए प्रॉब्लम है। तो वो जो है वो क्या करेगा, हेजिटेट करेगा। ठीक है, थर्ड चीज आपकी क्या हो रही है, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्वालिटी ऑफ इंटरनेट है, कि आपकी जो इंटरनेट क्वालिटी है वो बेहतर होनी चाहिए। तो आपकी जो है क्या हो सकता है, जैसे शार्क जो है कनेक्शन काट देता है, जब उसने कनेक्शन काट दिया, पूरे मुल्क में जो इंटरनेट का प्रॉब्लम फेस हो रहा है। जब आपके इंटरनेट का प्रॉब्लम फेस हो गया, जब तक इंटरनेट जो है आपकी ठीक नहीं हुई, तब तक जो है नेट जो आपके जो है बिजनेस रुक चुका है। तो आपके पास जब तक स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा, क्वालिटी नेटवर्क नहीं होगा, तब तक आप जो है दुनिया के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, उसके बाद जो सबसे मेजर फैक्टर आ जाता है वो ट्रस्ट का और सिक्योरिटी का है। ठीक है, आपके पास हैकिंग कितनी कॉमन हो चुकी है, तो आप किस तरीके से टेक्नोलॉजी पे जो है ट्रस्ट करोगे? आपकी जो है कॉन्फिडेंशियलिटी, डेटा का सारा लूज हो जाता है। आपका एक भी सॉफ्टवेयर जो है हैक हो जाए तो आपका का सारा जो है कॉन्फिडेंशियल डेटा चला गया। जब आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा चला गया तो आपके लिए क्या हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो जो आप बुक कीपिंग करते थे वो इतना जो है सिक्योर समझते हैं लोग उसकी जगह पे, लेकिन जितनी भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आ रही है वो सारी की सारी जो है उसको जिन्होंने प्रोग्राम किया होता है तो वो प्रोग्राम तो चेंज हो सकते हैं। तो जब इस किस्म की चीजें आ जाती हैं तो वो क्या करती हैं कि ये सारे के सारे पॉइंट्स फिर क्या कर देते हैं कि आपकी जो है चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, और आपको क्या करना पड़ता है, उन सब चैलेंजेस को फिर ओवरकम करना होता है अगर आपको जो है ऊपर जाना चाहते हैं।
आप चाहते हैं कि आप जो है ग्रो करें, आप जो है सरवाइव करें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नई चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, उनको ओवरकम करना पड़ेगा, तभी जाके जो है आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड जो हमारा टॉपिक है मेजर, वो है कम्युनिकेशन नेटवर्क का। ठीक है, कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके से नेटवर्किंग करनी है। ठीक है, नेटवर्क हम जो है बेसिकली किस लिए इस्तेमाल करते हैं, जाल को कहते हैं। ठीक है, कि आपने किस तरीके से जो है स्प्रेड करना है कम्युनिकेशन का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि वो जो है सिक्योरली मूव करें, आपकी इंफॉर्मेशन जितनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जा रही है वो बेहतर तरीके से ट्रांसफॉर्म हो सके, वो बेहतर तरीके से जो है एक बंदे से दूसरे बंदे तक जा सके, किसको किससे इंटरेक्ट करना है, कौन सा बंदा किसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, इसके लिए आपने क्या करना होगा, कम्युनिकेशन का नेटवर्क डेवलप करना होगा। जितना आपका कम्युनिकेशन का नेटवर्क स्ट्रांग होगा उतने ही आपकी जो है इंटरेक्शंस क्या होंगी, वो स्ट्रांग होंगी। और हमने क्या कहा था कि जब आपकी जो है इंटरेक्शंस क्लियर होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग कम होगी, इंटरेक्शन आपकी ज्यादा होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी कम होंगी। ठीक है, जब आप जो है हर बात पे एक दूसरे के साथ डिस्कशन करोगे, आपकी जो है तमाम के तमाम जो है लोग इन्फॉर्म होंगे, तो उससे आउटकम आपके पास क्या आएगा, आपका जो है कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी, कम्युनिकेशन स्ट्रांग होती जाएगी, कम्युनिकेशन स्ट्रांग होती जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएंगे तो क्या होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करेगी, ग्रो करना शुरू कर देगी, वो जो है अपनी ग्रोथ की तरफ जाएगी। जब वो ग्रोथ की तरफ जाएगी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव कर सके, वो सस्टेन कर सके। तो आपने क्या करना होता है, कि आपने जो है एक स्ट्रक्चर चूज करना होता है कि किस तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन मूव करेगी, एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी, किसके थ्रू जाएगी। तो इसके लिए हमारे पास जो है सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, दो मेजर किस्म के सिस्टम्स हैं हमारे पास। ठीक है, टू मेजर सिस्टम्स है हमारे पास। एक आपके पास जो इंटरनल है, एक आपके पास एक्सटर्नल सिस्टम है। इंटरनल जब भी हम कहते हैं, इंटरनल का जिक्र करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो जाता है। ठीक है, वो आपका जो है डे टू डे एक्टिविटीज के साथ एसोसिएट हो जाता है, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डे टू डे जो है वो किस तरीके से लोग कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, कि आपके जो ऑफिशियल्स हैं उनके दरमियान जो है मीटिंग्स कैसे होंगी, अगर वो इंफॉर्मेशन फ्लो करना चाहते हैं तो वो कैसे फ्लो होगा। आपके एम्प्लॉयज जो हैं अगर एक लेवल पे एक दूसरे के साथ बैठे हुए लेट्स से एम्प्लॉयज हैं, वो एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, एक बंदा जो है बैठा हुआ है वो दूसरे को इंफॉर्मेशन कैसे देगा। लेट्स से मैं आपको जो है यहाँ पे बना के देता हूँ कि यहाँ पे एक केबल में बंदा बैठा हुआ है, दूसरे केबल में, तीसरे केबल में, चौथे केबल में बंदा बैठा है। तो इन चारों के दरमियान आपकी जो है कम्युनिकेशन कैसे होगी डेली रूटीन में, क्योंकि ये जो है रोजाना ऑफिस में आ रहे हैं। जब रोजाना ऑफिस में आ रहे हैं तो इनका एक दूसरे के साथ कनेक्शन चल रहा है। जब कनेक्शन चल रहा है तो जाहिर सी बात है ये इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ मूव करेंगे। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये जो इंफॉर्मेशन की मूवमेंट हो रही है ये कैसे होगी। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक इंटरनल सिस्टम डेवलप करना पड़ता है। दूसरा जो आपका सिस्टम होता है वो एक्सटर्नल होता है। ठीक है, एक्सटर्नल से मुराद हमारा क्या होता है, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, कि आप ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड किस तरीके से अपनी जो है एक्सचेंज करोगे इंफॉर्मेशन को। ठीक है, और आप अपने मैसेजेस को कैसे कन्वे करोगे, कि आपका मैसेज जो है वो बैंक के पास कैसे जाएगा, गवर्नमेंट तक कैसे जाएगा, आपकी किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरेक्शन कैसे होगी। ठीक है, आपके अपने कस्टमर के साथ इंटरेक्शंस कैसे होंगे। तो हम इन चीजों को जो है देखने की कोशिश करते हैं कि हमें जो है एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारी जो है कनेक्टिविटी को इंश्योर करे, और उसके अलावा हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करे कि वो अपने जो है बाहर कस्टमर के साथ जो है इंटरेक्शन कैसे करेगा, बैंक्स के साथ कैसे करेगा, गवर्नमेंट के साथ कैसे उसकी इंटरेक्शन होगी। ठीक है, उसके अलावा अगर उसके सप्लायर्स हैं तो उसके साथ कैसे वो कनेक्ट होगा। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये हमारे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन सिस्टम में आ जाती है, कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में इन चीजों पे काम करना पड़ता है, कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सा ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि जिसके जरिए से हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे, चाहे जो है वो कॉल के जरिए से करेंगे, वो जो है किस तरीके से करते हैं, ईमेल के जरिए से करते हैं,
वो जो है मेमोरेंडम के जरिए से करते हैं, वो जो है नोट्स वगैरह जो है इशू करते हैं उसके जरिए से करते हैं, बिल बोर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से वो एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं। और उसके अलावा वो अगर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं तो किस तरीके से वो ईमेल्स भेजेंगे, कब जो है वो कॉल्स करेंगे, कब जो है वो क्या करेंगे मीटिंग्स अरेंज करेंगे, कब जो है वो अपने कस्टमर्स के साथ जो है किस तरीके से उनसे जो है उनकी राय लेंगे, फीडबैक लेंगे, ये सारे के सारे सिस्टम जो है हमें डिजाइन करने पड़ते हैं। और हमारे लिए जो है नेक्स्ट चीज जो आ जाती है, इसकी कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है कि हम जो है ये सिस्टम डेवलप करते हैं। तो बार बार रिपीट हो रहा है कि हमने कहा कि जितना आपकी जो है क्वालिटी इंप्रूव होगी, कम्युनिकेशन की क्वालिटी इंप्रूव होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। क्यों प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी? क्योंकि हमने क्या कहा, वेस्टेज कम होगा, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती जाएंगी, मिस जो है वेस्टेज आपका कम होता जाएगा, तो आपके रिसोर्सेज बेहतर तरीके से इस्तेमाल होंगे और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो सकेंगे, ठीक है, वो आप जो है क्या करोगे, अचीव कर सकोगे इजीली। अगर आपकी जो है ये चीजें बहुत ज्यादा होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, वेस्टेजेस होंगी, तो क्या होगी, आपकी जो है जो वेस्टेज होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और आप जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स को नहीं अचीव कर सकोगे। क्यों नहीं अचीव कर सकोगे? क्योंकि आप एक बंदे को एक काम कहोगे, वो दूसरा काम करेगा। लेट से आप अपने एम्प्लॉय के लिए जो है कह देते हो कि हमें जो है अपनी कॉस्ट को कम करना है, एक प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसके लिए हमने क्या करना है, लेट से हम कहते हैं कि हमारा जो है मोबाइल फोन की कंपनी है, ठीक है, अब हमने क्या करना है, मोबाइल बनाना है, उसके लिए हमने कहा कि उस पर हमारी मोबाइल फोन पे लेट से हमारी कॉस्ट आती थी 25,000, ठीक है, हम उसको कहते हैं कि इस कॉस्ट को आप रिड्यूस कर दो, आप जो है उसको क्या कर दो 22,000 कर दो, ठीक है, उसको रिड्यूस कर दो 22,000 तक लेकर आओ। आपने उनको जो है ये मैसेज दे दिया, आपने उनको बता दिया कि 22,000 कर दो, वो जो है इस चीज को नहीं मान रहे, तो आपका जो है क्या होगा, जो जो कॉस्ट है वो रिड्यूस नहीं होगी। आपके एम्प्लॉयज उसी तरीके से जो है आपने उनको बता दिया कि आपने इस प्रोसीजर को इस तरीके से करना है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि वो मेथड्स इस्तेमाल नहीं कर रहे जिससे कॉस्ट कम हो रही है। तो जब कॉस्ट रिड्यूस नहीं होगी तो आपकी क्या हो जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी तो आप क्या करोगे, एम्प्लॉयज को जो है बार बार बुलाओगे, मीटिंग्स करोगे, उनको जो है बेइज्जत करोगे, उनको कहोगे कि ये काम इस तरीके से करो, आप क्यों नहीं कर रहे, वो भी जो है डिमोटिवेट फील करेंगे कि यार हमें जो है प्रॉपर तरीके से कोई गाइड ही नहीं करा, हमें जो है मसले पेश आ रहे हैं, हमें हमारे मसलों को कोई सुनने वाला ही नहीं है, हमें कुछ कंप्लेंट्स हैं, हमारी कुछ क्यूरीज हैं, उसको सॉल्व करने वाला कोई है ही नहीं। तो जब हमारी क्यूरीज को, हमारे मसलों को सुनेगा नहीं कोई, हमारा फीडबैक कोई नहीं रिसीव करेगा, तो हम आपको कैसे बताएंगे कि कॉस्ट कम नहीं हो सकती। कॉस्ट कम करने के लिए हमें जो है नई टेक्नोलॉजी को लाना पड़ेगा। जब आप वो नई टेक्नोलॉजी हमें प्रोवाइड नहीं करते तो हम अपनी कॉस्ट को कैसे कम करें। तो इस वजह से जो है हमारे लिए क्या है कि हमारी कम्युनिकेशन का जो है इम्प्रूव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारे जो है जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इजीली सॉल्व हो सकें, हमारे आइडियाज जो हैं वो सारे के सारे एक ट्रैक पे चलें, ठीक है, और हमारे जो एम्प्लॉयज हैं और जो एम्प्लॉयर्स हैं वो दोनों एक ही ट्रैक पे चलें, ताकि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से अचीव हो सके। जब आप अपने जो है स्टाफ की बात सुनोगे, आप स्टाफ के मसलों को हल करोगे, स्टाफ क्या करेगा, अपोजिटली जो है आपके साथ लॉयल होगी, वो जो है आपके लिए प्रोडक्टिव होने की कोशिश करेगी, वो आपको जो है डिजायर्ड रिजल्ट्स देने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट जो हमारा मेन चीज जो थी, हमने जो टॉपिक की जो हमारी बात थी वो क्या थी, वो थी कम्युनिकेशन नेटवर्क की, कि हमें जो है अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो है नेटवर्क बिछाना पड़ेगा। जिस तरीके से हम क्या करते हैं कि इंटरनेट के लिए क्या करते हैं, नेटवर्क बिछाते हैं, ठीक है, कि हम किस तरीके से तमाम के तमाम रूम्स में जो है इंटरनेट की कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट किस्म के वायर्स जा रहे होते हैं, हम जो है उसके लिए जो है अपने डिवाइसेस वगैरह इंस्टॉल करते हैं, ताकि आपकी जो है इंफॉर्मेशन वो बेहतर तरीके से मूव कर सके। इसी तरीके से हमें क्या करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने क्या कहा था कि हमारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, हॉरिजेंटली भी जा रही होती है, वर्टिकली भी मूवमेंट कर रही होती है, हमारी जो इंफॉर्मेशन डायगनली भी मूव कर रही होती है। तो डिफरेंट डायरेक्शन में जब आपकी इंफॉर्मेशन मूव कर रही होती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं उसके लिए, कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो कुछ स्पेसिफिक तरीकों से मूव करें, ठीक है, और उसके लिए हम क्या कहते हैं कि हमारे जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसके कुछ फंक्शंस हैं जो वो परफॉर्म करती है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, नेटवर्क्स बनाते हैं। पहला फंक्शन हमारा क्या है कि वो क्या करता है, मीन्स ऑफ फॉर ऑर्गेनाइजेशन हमें प्रोवाइड करता है, मीन्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग,
इससे मुराद हमारा क्या है कि मीन्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग से मुराद हमारा क्या है कि आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जितने भी काम हो रहे होते हैं, वो एक तरतीब से हो रहे होते हैं। हर बंदे को अपना काम पता होता है, ठीक है, हर ग्रुप को पता होता है कि उसमें हर बंदा क्या काम करेगा। ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट को पता होता है कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली काम करने की कोशिश करता है। दूसरी चीज जो आपको प्रोवाइड करती है वो है प्रोवाइडिंग इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डायरेक्शन। प्रोवाइडिंग इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डायरेक्शन, कि आपको जो है एक डायरेक्शन देने के लिए जो है आपको एक इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है। आप लोगों को जो है डायरेक्ट कर सकते हो, आपको ये पता चल जाता है कि कौन मेरा सुपीरियर है, कौन मेरे अंडर काम कर रहा है। जो बंदा आपके अंडर काम कर रहा है आप उसको डायरेक्ट कर सकते हो। आपको पहले से पता चल जाता है कि जी ये लोग जो है मेरे सुपरविजन में काम करेंगे, मैंने इनको गाइड करना है। तो आप उनको जब गाइड करोगे तो वो क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो आप उनको बताओगे। अगर वो जो है उस तरीके से उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे होंगे तो आप क्या करोगे, उनको मॉनिटर करोगे। उनको मॉनिटर करोगे, उनको बताओगे कि इन कामों को कैसे अचीव किया जा सकता है। आप अपने जो है मेन डायरेक्शन से हट रहे हो, आप उनको ट्रैक पे दोबारा कैसे लेकर आओगे। इन चीजों की फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करती है। थर्ड, आपको जो है किस चीज की फैसिलिटी मिलती है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। कि आप जो है क्या करते हो, इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज आसानी से होना शुरू हो जाती है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आपने बता दिया कि कौन से डिपार्टमेंट का कंसर्न किस डिपार्टमेंट के साथ है, तो वो जो है जब उसको मसला होगा तो वो डायरेक्टली उसके पास जाएगा। आसान सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप क्या करते हो कि एक दफा जो है कभी जो है आप क्या करते हो, गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाओ, किसी भी ऑफिस में चले जाते हो, वहां पे आप जो है एक मसला आपको पेश आ जाता है, आप उसको कहते हो कि सर मुझे जो है ये प्रॉब्लम है, मैं कैसे इसको सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है, ये मसला मेरा कौन हल करेगा। तो वो आपको कहेगा कि जी फलाने बंदे के पास चले जाओ। आप उसके पास जाते हो, वो कहते हैं नहीं नहीं ये मसला तो मेरा नहीं है, आप जो है उसके पास चले जाओ, ये आपका मसला हल कर देगा। आप उसके पास चले जाते हो, आपको कहते हैं कि जी ये मेरा मसला तो नहीं है, आपको जो है प्रीवियस बंदे के पास जाना चाहिए जिसने आपको मेरे पास भेजा, वही इस मसले को डील करता है। फिर आपको जो वापस जाना पड़ता है और इधर उधर मूव करना पड़ता है, तो वो एक टाइडी हो जाता है। लेकिन इसके आसान से एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर आप जो है क्या करते हो कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए जाते हो, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए जब आप ऑफिस में जाते हो तो उन्होंने क्या किया होता है, हर डिपार्टमेंट को नंबर दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर जो है इस तरीके से नंबर लगा हुआ। तो आप जैसे ही वहां पे एंटर होते हो, आपका काम 1 से शुरू हो जाता है। 1 वाला आपको 2 के पास भेजता है, 2 वाला 3, 3 वाला 4, 4 वाला 5 और 6, और 6 के बाद आप जो है घर चले जाते हो, फिनिश। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि ये एक नेटवर्क ही था जिसके जरिए से आपका मसला इजीली सॉल्व हुआ, बजाय इसके कि कभी आप जो है 2 के पास से 3 के पास आ रहे हो, कभी 4 वाला आपको 1 के पास भेज रहा है, कभी 6 वाला 4 के पास भेज रहा है, तो वो सारे के सारे जो है आपकी एक सीक्वेंस में आ जाती है और आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि आपने इन्फॉर्मेशन जो है कि यहाँ से गेन करी और किस तरीके से इंफॉर्मेशन को फ्लो करना होगा। और लास्ट चीज इसमें जो फंक्शन है, चौथा फंक्शन, वो आपको कहता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आपके इंफॉर्मेशन भी कंफर्म होती है कि कहां से कहां मूव कर रही है। ठीक है, आपके जैसे हमने देखा कि आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 के पास जा रहा है, 2 3 2 3 4 4 5 4 6। तो अगर आपका डॉक्यूमेंट जो है कहीं पे मूव कर रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि जी आपने कहाँ पे जो है प्रोसेस कराया था। वो प्रोसेस अगर आप ढूंढना चाहते हो तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि जी मेरे डॉक्यूमेंट जो है कहाँ तक पहुंच चुके हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन जो है कहाँ से कहाँ तक मूव कर चुकी है। तो वो आपके लिए क्या हो जाता है, एक आसानी हो जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आपकी तमाम की तमाम चीजें एक तरतीब से हो जाती हैं तो वो क्या करती है, आपको डायरेक्शन भी दे देती है और आपके एम्प्लॉयज को भी पता चल जाता है कि मैंने किससे कंसर्न रखना है, मैंने किससे बात करनी है, किससे कोऑर्डिनेट करना है और मेरा मसला कौन हल कर सकता है। और मेरी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, कौन सा बंदा इसको सॉल्व करेगा, वो सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाती है। सो अगर यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं।